प्राणियों, जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब आपके मन बुद्धि चित्त पर उन वचनों का प्रभाव पड़ेगा। तब ये मन अपने गुणों को कबूल करेगा। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा ये शैतान मन तुम्हारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा। न हमने आप तक इसको निकाल पाया, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया, और ये बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी इच्छा इसके अंदर उठी, अपनी इच्छा तरंग मन को पूरा करने के लिए आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर बैठा है, फिर भी आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसने हमेशा आपसे काम लिया और आपने इससे कभी काम नहीं। ये तीन युग आपके निकल गए मन के अधीन रहते रहते, मन की गुलामी करते करते। सतयुग, त्रेता, द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के निकल। तो आपने इसकी चाल को समझ नहीं पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए, योगी योगेश्वर नहीं समझ पाए, ब्रह्मदर्शी नहीं समझ पाए, तो तुम ये कलयुग का गंदा कमजोर भोगी विलासी जीव ये कैसे समझे? इसको तो समरस सहयोग की आवश्यकता। कोई ऐसा सहयोगी मिल जाए जो तुम्हारे मन को मोड़ दे, विषय भोगों से हटाकर नाम योग की साधना में लगा दे। ऐसा समर्थ मालिक मिल जाए तो ये मन आपका ठीक हो सकता। अन्यथा इस मन को सुधारने का कोई उपाय नहीं। आपने जितने उपाय किए, तीरथ व्रत पूजा पाठ, लेकिन आपका मन ठीक नहीं हुआ, मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं हुआ। मन की कोई गंदी खराब आदत आपने ठीक नहीं कर पाई। ये पूजा पाठ ने भी आपका काम नहीं किया। तो आपको समझना चाहिए कि जब तक मन शांत नहीं होगा, मन ठीक नहीं होगा, मन भोगों से जुदा नहीं होगा, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। और ये कलयुग में तो संतों ने ये निराला तरीका, जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, और जीवात्मा जो मुद्दतों से यहाँ भटक रही वो अपने घर मंडल मुकाम को पहुंचे, ये कलयुग में नया था। ये किसी ने नहीं खोला, न ऋषि मुनियों ने, न योगियों महर्षियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों। ये राज किसी ने नहीं खोला कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, कैसे मृत लोग मंडल पर आई, किसने इसको फंसा लिया, किन किन कामों में फंसा लिया, अब इसे कौन निकालेगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मालिक से मिलाएगा, ये जानकारी आपको करनी चाहिए। इसको कहते हैं सत्संग, सत्य का संग। मैंने कल आपको बताया था कि सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं, कोई भाषण स्पीच का नाम नहीं, कोई मनोरंजन नहीं। ये संत महापुरुषों के परमार्थी वचन जो जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले, और जीवों के अनंत जन्मों के
पाप कर्मों को माफी दिलाने वाले। जब तक ये संतों के परमार्थी वचन आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, उन वचनों को आप नहीं अपनाओगे, तब तक आपका मन ठीक नहीं हो। कितना तुम प्रयास कर लो, लेकिन मन को ठीक नहीं कर सकते। और संत महापुरुषों ने यहाँ तक लिख के बताया कि तुम्हारा असली दुश्मन, असली बैरी ये मन ही है। उन्होंने क्या कहा? बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, पड़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। इस मन के पीछे पड़ जाओ। आज तक मन तुम्हारे पीछे पड़ा रहा, तुमको काम करो, लोभ अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष में फंसा के रखा, जिससे तुम निकल नहीं पाए हो। अगर इनसे बचना चाहते हो तो संतों के परमार्थी वचन, जिनको सत्संग कहते, ये तो आपको सुनना पड़ेगा और सुन करके अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब तुम्हारा मन कहीं ठीक हो सकता। अन्यथा कोई उपाय शरीर इंद्रियों के द्वारा किया गया ऐसा नहीं है जिससे आप अपने मन को ठीक करो। ये तो सदगुरु की दया से ठीक। जा पर दया भई सदगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सदगुरु की महान कृपा दया मेहरबानी हो गई, उन्होंने तो अपने मन को काम करो लोभ मोह अहंकार से बचा पाया, अन्यथा सब इसी में फंस के रह गए। आपने सबका ध्यान किया है, माँ का, बाप का, पति का, पत्नी का, बेटे का, संसार के सामानों का, भोगों का, सबका ध्यान किया, लेकिन मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं था। तो कहा मन को कंट्रोल नियंत्रण में रखने के लिए किसका ध्यान करना चाहिए? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर काम करो लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, तो समर्थ सदगुरु का ध्यान करो, जो समय से आया। जो आए थे चले गए, उनका ध्यान करने से नहीं। जो मौजूद है तुम्हारे लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, तुम्हें पाप कर्मों से माफी दिलाने आए, उन समृद्ध मालिक का ध्यान करो, तब ये मन कंट्रोल नियंत्रण में हो सकता और विषय भोगों से आप इसकी शक्ति को सुरक्षित बचा सकते हो। अन्यथा प्रेमियों कोई रास्ता नहीं। अब तो ये बात आपको किसी ने बताई नहीं, और बताई तो तुम्हारी समझ में आई नहीं। ये सब मथुरा में आपको सुनाया जा चुका, जो 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल आपको सुनाया गया, समझाया गया, चिताया गया, जगाया गया, होश में लाके खड़ा किया गया, पाप पुण्य की पहचान बताई गई, माँ बहन बेटी बहू की पहचान बताई गई, अच्छे खान पान की जानकारी दी गई, और तुम्हारे मन को ठीक करने के लिए 3 रास्ते बताए जो किसी ने नहीं बताए। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते के अलावा चौथा कोई रास्ता नहीं जिससे तुम अपने मन को ठीक कर सकते हो। अब ये तो तुम्हारे लिए कितना सरल कर दिया कि जब सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। जब करोगे तो करनी का फल मिलेगा, करनी का अनुभव करनी ही कराती। ये पढ़ने का, लिखने का, सुनने सुनाने, रटने रटाने, भाषण स्पीच, इनका कोई अर्थ नहीं। इनसे कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं। लाभ मिलेगा जब आप वो करनी अपनाओगे, जिस करनी से तुम्हारा मन कंट्रोल नियंत्रण में आ जाए और सुमरन ध्यान भजन में लग जाए, तब तो आपका कुछ बन सकता। अन्यथा बचने बचाने का कहीं कोई उपाय नहीं। तुम कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, तीर्थ में, मूर्त में, गंगा में, जमुना में, कहीं चले जाओ, लेकिन मन की गंदगी आप साफ नहीं कर सकते। मन साफ होगा सत्संग बच्चों के द्वारा। गोस्वामी जी महाराज ने
जब रामचरितमानस को लिखा, हम सब कलयुग के जीवों को समझाने, चिताने, जगाने के लिए, जड़ चेतन का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और उसमें जो उन्होंने उत्तरकांड लिखा, उत्तरकांड का मतलब समझते हो, जिसमें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है, वो उत्तरकांड है। उसको तो आप कभी पढ़ते नहीं हो, न कोई तुमको पढ़ाता है, जिसमें तुम्हारे जीवन को सही सच्चा रास्ता जीने चलने का मिल जाए। गोस्वामी जी महाराज ने सब कुछ लिख के उसमें रखा कि अगर मन की गंदगी साफ करना चाहते हो, जैसे शरीर पर गंदगी लग जाए या शरीर पर जो कपड़ा पहने हो उस पर गंदगी लग जाए, तो ये बाहर का पानी, कुएं का, तालाब का, नदी का, इससे आप गंदगी धो सकते। लेकिन जो कर्म आपने किए, अच्छे बुरे पाप जो कर्म आपने किए, कर्मों की गंदगी तो बाहर में लगी नहीं, वो तो अंदर में यहाँ पर। इतना होशियार मन सारे भोगों का रस लिया और गंदगी यहाँ पर डाल दी जीवात्मा के सामने। क्या था कि ये कुछ कह न सके, समझा न सके, हमको भोगों से अलग न कर सके, भोगों का मजा जो ले रहे उससे अलग न करने पावे। कितनी उसने चालाकी की है, तो सारी गंदगी यहाँ पर कमा। जब तक ये गंदगी नहीं हटेगी, आपकी जीवात्मा न जगेगी, ना उधर की तरफ मुखातिब होगी, ना परमात्मा से मिल सकेगी। तो वो गंदगी को कौन हटाएगा? यहाँ तो कोई ऐसी चीज, ऐसा कोई केमिकल, साबुन, पानी तो है नहीं जो अंदर जाए और अंदर में जो गंदगी जमा है तुम्हारे पाप कर्मों की, वो हट सके। तो उसके लिए गोस्वामी महाराज ने क्या रास्ता निकाला, कौन सी युक्ति बताई कि सत्संग जान जो कोई पावे, और मैं लाई इस सब कटी कटी जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी सत्ता का जल मिल जाए, तो ये पापों के अनंत जन्मों की गंदगी को साफ किया जाए। प्रेमी, और कोई सफाई करने का तरीका, आप जिंदगी भर चमड़े को धोते रहे। ये शरीर चमड़ा है, सबको चमड़े का मिला, किसी को अलग से नहीं दिया, सबको चमड़े का। इसी चमड़ा जो जीवात्मा का कवर है, इसी कवर के प्रेमी बनकर आप इसी में रात दिन धोते रहे, सजाते रहे, तेल साबुन लगाते रहे, अच्छे कपड़ों से, अच्छे गहनों से आप इसको सजाते रहे, इस खोल को, चमड़े के कवर को, और इसी पर अहंकार करते रहे। जबकि ये जड़ है, ये चेतन नहीं है, ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ये तुम्हारी जीवात्मा के साथ नहीं जाएगी। जो भी आपने अच्छा बुरा किया, पाप और पुण्य किया, शुभ अशुभ किया, उसका फल आपको यहीं पर भोगना पड़ेगा। उसने भोगने के लिए 4,84 लाख नरकों की योनियां शरीर बनाए। आप कर्मों की सजा इन्हीं शरीरों में बेच करके पूरा कराता रहता। तुमने पशुओं वाले कर्म किए तो पशुओं के शरीर में तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा दिया गया। तुमने पक्षियों वाले कर्म किए तो पक्षियों के शरीर में तुम्हारी जीवात्मा को बेच दिया गया। तुमने जंगली जानवरों वाले कर्म के, खान पान गंदा किया, तुम्हें जंगली जानवरों के शरीर में बेच दिया जाएगा। बहुत बुरे और पाप कर्म आपने किए तो ये नाली में जो बदबूदार कीड़े, इनमें तुम्हारी जीवात्मा को बेच दिया जाएगा। फिर कहा जाएगा, देख तेरे बुरे पाप कर्मों की, गंदे खान पान की, हिंसा, चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार की ये सजा है। ये सब आपके सामने होता है। कितने युग बीत गए इसी में बरमते बरमते, गोते खाते खाते, अभी तक निकल नहीं पाए हो। अब एक अवसर आया तो उसमें आप भ्रमित हो गए। एक तो कोई ऐसा महापुरुष आया नहीं
जिसने तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण की बात बताई हो और कल्याण के लिए साधन बताया हो, आधार बनाया हो, ऐसा कोई नहीं आया। और जो आया तो उसको आप पहचान नहीं पाए, अपना बना नहीं पाए, अपना कोई अच्छा काम करा नहीं पाए। ये जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। बेचारे बड़े, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई उधर। जिस रास्ते पर गुरु ने खड़ा किया, जिस रास्ते पर चलने के लिए कहा, जो कमाई करने के लिए आपको आदेश दिया, तो आपने कुछ नहीं किया। जो नहीं करना चाहिए वही करते रहे और आज भी करते हो। तो ये बताओ तुम अच्छा काम कब करो, अपने घर जाने की तैयारी कब करो, काल माया के देश से छुटकारा कैसे मिलेगा, जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा, आवागमन के साधनों से आप कब अलग हो पाओगे, कब अपने सच्चे घर पहुंचोगे, अपने असली मालिक पिया प्रीतम से आपकी मुलाकात कब। ये कभी बैठकर आप सोचते हो? कुछ नहीं है। बस वही काम करो, लोग अहंकार की जिंदगी व्यतीत करते हो, इधर में गोते लगा रहे हो और बार बार फिर इन्हीं योनियों में आपको जन्म मिलता है। 83,99,999 योनियां ये भोग, इसमें भोग भोगते रहे, बाल बच्चे ही पैदा करते रहे और इसमें कोई कम नहीं। तुमने कितने लाखों बच्चे पैदा किए और आज भी बच्चों की प्यास तुम्हारी बुझी नहीं। जब ये मानव शरीर मिला, एक अवसर मिला अपने घर जाके का, अपने को जगाने का, अपने मन को विषय भोगों से हटाने का, और उसमें भी आप भ्रमित हो गए, उसमें आप हट गए। तो ये बताओ आप कब अपने घर की तरफ जाओ, कब इससे छुटकारा मिलेगा? जन्म मरण, क्या जन्मते मरते इसी क्रिया में फंसे रहोगे? अरे जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला आ गया, उसकी शरण में चले जाओ, उनकी युक्ति को स्वीकार कर लो। जो नाम का रास्ता उन्होंने बताया, अब उस नाम की कमाई करो। दाम की, रुपए पैसे की कमाई करते करते तुम्हारे कितने जन्म निकल गए और वो धन तुम्हारे काम नहीं आया। ये धन तुम्हारे काम नहीं आएगा। रुपए पैसे, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, ये शरीर इंद्रियों से कमाया हुआ धन यहीं पर छूट जाएगा। शरीर भी छूट जाएगा, धन भी छूट जाएगा, मकान दुकान जमीन ये सब छूट जाएगी, पद पत्नी बाल बच्चे ये सब छूट जाएंगे। तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा है नहीं। तुम्हें भूल भ्रम बस, अज्ञानता बस इनको अपना आपने बनाया। और रोज देखते हो तुम्हारे परिवार से, गांव मोहल्ले से कितने लोग रोज जा रहे, कुछ लेके जा रहे, सब खाली हाथ। एक दिन तुमको भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो तुम्हें तो इनकी स्थिति को देखकर समझ लेना चाहिए, जब ये खाली गए तो हम कैसे कुछ लेके जाएंगे। जमीन भी यही छूट जाएगी, मकान भी छूट जाएगा, दुकान भी छूट जाएगी, पद पत्नी बाल बच्चे, रुपए पैसे, तुम लोग ये सब छूट जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं। ये तुम्हें जानकारी नहीं थी कि हमारा नहीं है। जब तुम माँ के पेट से पैदा हो, यही रास्ता सब कहानी का। माँ के गर्भ से जब हम आप पैदा हुए तो अकेले और नंगे आए, कोई कपड़ा भी शरीर पर नहीं था, कुछ लेके आप नहीं आए हो। जब लेके नहीं आए हो तो लेके कैसे जाओगे? यही बात आप भूल गए। अगर याद में ये बना रहता कि नंगे नंगे और अकेले आए हैं, और जब जाएंगे तब वो नंगा जोड़ी ले लेगा, सब सामान यहीं पर रखवा लेगा, हम सबको नंगा करके भेजेंगे। अगर ये बात ध्यान रहती तो प्रेमियों आज तुम्हारी दुर्दशा नहीं होती। आज तुम कष्ट, मुसीबत, बीमारी, महामारियों में नहीं फंसे होते। लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत के घेरे में आप नहीं घिरे होते। ये सब से आपको छुटकारा मिल जाता, लेकिन आपने तो कोई बात मानी ही नहीं, और आप भी नहीं मान रहे। मैं जानता हूँ कि आप महात्मा, धर्मात्मा,
सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान नहीं बन सकते। तो आपके लिए ये सरल तरीका निकाल दिया गया कि आप शाकाहारी बन जाए। इसमें कौन सा खर्चा? शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो धन आप गंदे खान पान में खराब करते हो, जिससे तमाम तरह की बीमारियां आ रही, जो तुम पैदा करते हो, 70% तुम्हारा धन बीमारी में डॉक्टर के घर चला जा रहा, 20% फैशन में खराब कर देते हो तुम्हारे बाल बच्चा को। शरीर पर कितना आप लगाते हो? जो साधन है, उस साधन को बरकरार रखने के लिए आप कितना खर्च करते? कुछ तब फैशन जिससे कुछ मिलना नहीं। पहले लगाने में, फैशन करने में खर्च किया, फिर साबुन खरीदा, उसको छुड़ाने में खर्च करते हो और सारा फैशन नाली में बहा देते। ये कौन सी बुद्धिमानी? आज तक कोई भी इस बात को समझ नहीं पाया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसके पास बैठना, किसको छूना, किसको देखना, किसको नहीं देखना। ये सब काम आप अगर कर लेते तो तुम्हारे पर कोई गंदगी ही नहीं थी। गंदगी तो आपने छू करके, आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, पैरों से चल के जाके, हाथों से करके ही आपने गंदगी इकट्ठा की है। और उसी गंदगी का ये प्रश्न है कि जब तक गंदगी नहीं हटेगी कोई जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती। धर्मराज दरबार में सबका जहरा ली, वो धर्मराज बॉर्डर पर था। जब तुम्हारी जीवात्मा इस मनुष्य शरीर यहाँ से निकल करके इस मृत लोक को पार करके जब ऊपर की तरफ चले, वहां धर्मराज खड़ा है, वो तुम्हारे कर्मों की वही दिखाएगा। तुमने इतना मुर्गा खाया, इतना बकरे का गंदा मांस तुमने मनुष्य मंदिर में डाला, इतनी मछली का, इतने अंडों का ये गंदगी तुमने क्यों डाली? तुम्हारे खाने के लिए मैंने सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी तुम्हारे वास्ते बनाया। तुमने अच्छा भोजन क्यों नहीं किया? ये गंदगी क्यों डाली? और मेरे बनाए मनुष्य मंदिर को तुमने खराब गंदा क्यों किया? इसी की तो सजा मिलेगी। उसी सजा से बचने बचाने के लिए आपसे प्रार्थना की जा रही कि आप शाकाहारी हो जाए। अभी वक्त है गुनाहों से तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। मैं आपको ये कहने नहीं दूंगा कि मुझको शाकाहारी बनने की बात किसी ने बताई नहीं, शाकाहारी बनने के लिए किसी ने कहा नहीं, किसी ने समझाया नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते हो। मैं 10 वर्षों से लगातार शाकाहार का ही प्रचार करता, गुरु के वचनों का प्रचार और शाकाहारी बनने का। इसके अलावा मेरा कोई प्रचार न अपना, न अपने नाम का, न अपने काम का, न अपने स्वार्थ लोभ लालच का, न आपसे कुछ लेने देने का। ये मेरा प्रचार नहीं है। मैं जो गुरुदेव नाम प्रभु का प्रचार करता हूँ और शाकाहारी बनने की संपूर्ण देशवासियों से, हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर, पढ़े लिखे अनपढ़, यानी स्त्री पुरुष सबसे प्रार्थना करता हूँ, अगर आपको बचना है, बाल बच्चों को बचाना है, परिवार को सुरक्षित रखना है, तो आप लोग शाकाहारी हो। इसके अलावा मेरा कोई संदेश, और ये आप सुने तो आपका काम बन जाएगा। आपको अपने काम बनने बनाने से मतलब, इन्होंने कितना सुनाया, गीता सुनाई, भागवत सुनाया, कुरान सुनाया, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहब, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 19 उपनिषद, ये सारी धर्म शिक्षा आपको सुनाई गई। लेकिन धर्म न समाज में न मनो इंसान में रहा, ये सत्य है। जबकि धर्म कितनी कुर्बानी के बाद आया, से धर्म नहीं आता। धर्म धारित, धर्म धारण का विषय, इसको जब अपने जीवन में उतारोगे, इस मन पर इस धर्म का प्रभाव पड़ेगा।
तो इधर ये मन आपका जो खराब है, गंदा है, भोगों में लिप्त है, तब ये उधर की तरफ से हटेगा और संत महापुरुषों के वचनों में लगेगा। इसके पहले कोई नहीं लगा सकता। अब आपको ये अवसर मिला है, आज उसका लाभ उठा लीजिए, क्योंकि ये समय आपको बार बार नहीं मिला और तुम्हारे यहाँ रोज कोई आएगा नहीं, न कभी आया होगा। और आया होगा, अगर कोई नेता आया होगा तुम्हारे गांव में, तो वो भी नोट वोट और चंदा की बात की होगी। अगर कोई महात्मा लाल पीले कपड़े पहन के आया होगा, उसने दान दक्षिणा, धोती रोटी लगोटी की बात की होगी। लेकिन मैं ऐसी कोई भीख मांगने नहीं आया। मेरा एक काम नहीं है, मेरा काम इन सब से अलग। आपको कुछ नहीं देना, आपको सब लेना ही लेना। ऐसा कोई ना आया, न कोई आएगा इस तरह आपको देने के। मैं लेने के लिए नहीं आया, देने के लिए आया। और सर्वप्रथम मैंने अपना नमूना आपको दिखाया। पहले दिन जो शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति शोभा कलश यात्रा जो आपके बीच में निकाली गई, कितने कुंटल प्रसाद बांटा गया, बदले में किसी से कुछ नहीं मांगा गया। और कितने गांव में प्रसाद बटा। क्या ये काम इसके पहले किसी ने किया था? कोई आया हिंदुस्तान में आज तक? ये प्रसाद वितरण जो सबके हित का, सबके भले और लाभ का, ये किसी ने बांटा? मैंने पूरे हिंदुस्तान में ये मतलब लगातार 4-5 वर्षों से ये बराबर प्रसाद वितरण कर रहा हूँ, जिससे लोगों में आने वाली मुसीबत, आने वाली लड़ाई झगड़ा, आने वाली बीमारियों से, आने वाली दुर्घटनाओं, एक्सीडेंटों से इनका बचाव हो जाए। इसलिए मैं आपको प्रसाद देता हूँ। केवल एक ही बात आपसे मांगता हूँ कि आप शाकाहारी हो, और कुछ नहीं चाहिए। आप शाकाहारी सब परिवार हो जाए तो तुम्हारा परिवार बच जाएगा। नहीं आगे आने वाला समय बहुत खराब, जिसमें आप अपने आप को, अपने बाल बच्चों को, सामान को आप बचा नहीं सकते। तुम्हारे पास बचाने का कोई साधन नहीं। जो तुम अज्ञानता में, भूल भ्रम में ये कह रहे हो रहने के लिए मेरे पास मकान है, खाने के लिए रोटी है, और नहीं हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए परिवार, बाल बच्चे, पति पत्नी, आपको ये नहीं मालूम ये कुदरत के एक झटके में समाप्त हुआ। एक झटके में ये सत्य आपको पहले भी बाबा जी ने बताया, आज भी उन्हीं के वचनों को दोहराया जा रहा, आपसे बराबर कहा जा रहा है कि भाई कहा भी तो महात्मा समझा रहे, सब तरह से आपको मना रहे और तुम्हारे पिछले पाप कर्मों की माफी भी दिला रहे। अगर तुमने उनकी बात न मानी, उन पर विश्वास न किया, उनको अपना न बना पाया, तो आगे कुदरत खड़ी है, इसके एक लपड़ थप्पड़ में 200 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में हो जाएगा। और जितने तुम्हारे हिमाती जो सहयोगी बने, ये जो झंडा लिए घूम रहे, ये जितने पार्टी वाले और जितने ये मतलब यानी तो तुमको अपनों को तुम्हारा ऐसी बताते, ये कोई काम नहीं आएगा। ये सब झंडे कोई मुसीबत आपत्ति के सामने ये सारे पार्टियों के झंडे ये सब फेंक देंगे, और एक दिन तुम्हारे जय गुरु प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। प्रेमियों, ये कितनी बड़ी सच्चाई ये बाबा जी ने सब आपसे कहा। मैं तो केवल दोहराता हूँ। मैं कोई महात्मा बनता नहीं, संत सदगुरु बनता नहीं, कोई गुरु बनता नहीं, क्योंकि ये बना नहीं जाता। संत महात्मा गुरु ये बना नहीं जाता, ये बने बनाए जाते। इनको यहाँ कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनाती, ये बने बनाए जाते। इनको बनने की जरूरत नहीं है, इनको काम करने की जरूरत है।
वो सब जीवों के हित का, भले का, कल्याण का काम करते हैं, वो बनते नहीं। न उन्होंने अपने आप को कभी महात्मा कहा, कभी संत कहा, कभी सदगुरु कहा, कभी महाराज कहा, कभी सरकार, ये अपने आप को कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा। और मैंने भी कभी नहीं कहा। ये 10 वर्ष हो गए ये संदेश देते देते, मेरे सारे संदेशों को उठाकर देख लीजिए। मैंने कभी अपने बनने की कोई बात, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं बनने की बात नहीं है, ये तो काम करने का विषय है। जब काम करोगे तो तुम्हारा नाम अपने आप हो जाएगा। तुम्हें अपना नाम लिखने की, मसूरी की, बताने की जरूरत नहीं। जब आप जनता जनार्दन का काम करोगे, सारे जीवों का काम करोगे, सारे जीवों का कल्याण करोगे, तो तुम्हारा काम से नाम हो। अगर काम नहीं तो कोई नाम नहीं। इसलिए जो महापुरुष है उन्होंने अपने आप को कुछ नहीं कहा, ये कहा मैं तो तुम्हारा सेवक, मैं तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ सब तरह से। बनने बनाने की सेवा, काम से बचाऊंगा, क्रोध से बचाऊंगा, लोभ अहंकार से बचाऊंगा, ईर्षा राज्य से बचाऊंगा, ये काम करो। जो काम करने आया वो बनने बनाने की बात नहीं करता। और आपने ये कभी समझा नहीं। महात्माओं की परिभाषा आप नहीं जानते। महान आत्मा, वो महान आत्मा है, वो आत्मा से नाम जुड़ा है, शरीर से नहीं, जाति से नहीं, रंग रूप से नहीं, बाहर की नकली पढ़ाई लिखाई से नहीं होता। वो तो आत्मा का सब महान आत्मा। महान का मतलब जिस आत्मा ने अपने को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो, परमात्मा के दरबार का दरबानी, रोज आने जाने वाला, वो तुम्हारी फरियाद प्रार्थना को भी मालिक के दरबार में पहुंचाएगा और तुम्हारी जीवात्मा को जगा के मालिक से मिलाएगा। उनको कहते महात्मा। साधु जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साथ दिया, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको साधु कहते। साधु कोई दाढ़ी बाल, लाल पीला कपड़े, कोई जात बिरादरी का नाम के सब आप भूल गए पहचान। तभी ये नकली लोगों ने ऊपर का भेद बनाकर और तुम्हें बहका दिया और बरमा दिया और फंसा के एक जगह तुम्हें खड़ा कर दिया और जड़ में फंसा दिया। चेतन तो इन्होंने पाया नहीं, चेतन जीवात्मा इन्होंने जगाई नहीं, चेतन परमात्मा का दर्शन किया नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे कराएंगे। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा संदेश आपको आज तक किसी ने नहीं दिया। जो आप सुन रहे हो इसके पहले आपने कभी नहीं सुना और कोई आया भी नहीं। जो आए अपने लोभ लालच के लिए आए, सेवा दे दो, पैसा दे दो, अनाज दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन कभी ये नहीं कहा ये ले लो और परमात्मा से जीवात्मा को मिला दो। ये नहीं कभी कहा, क्योंकि ये काम इनके बस का नहीं है। जब ये टाट मोरा वाले भ्रमित हो गए, इनको शर्म आनी चाहिए, चिल्लूवत पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम बाबा जी के सतयुगी सिपाही हो, सतयुग लाने का तुमने संकल्प किया है, दूरदर्शी व्यवस्था के तुम सच्चे मुरीद हो, सच्चे भक्त हो, लेकिन तुम्हारे अंदर दूरदर्शिता बिल्कुल नहीं है। ये सब भ्रमित। बाबा जी ने क्या कहा था, कब ये पहराया फकीरी भेष, ये 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली बोट क्लब पर आपको ले गए और वहाँ कहा बच्चा ये पार्लियामेंट है, यहाँ हिंदुस्तान का कानून रहता, इसके सामने तुम शपथ कसम खा के इस फकीरी भेष को मेरे आदेश से धारण करो। ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सबको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, सबको न्याय सुरक्षा रोटी रोटी जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये टाट बोरा फकीरी भेद तुम्हारे शरीर से उतरेगा नहीं। ये संकल्पित वस्त्र है। तुम तपस्या करने के लिए तुमने संकल्प लिया है तो तुम तपस्या करो।
ये सब मारे मारे चंदा बटोर रहे, कहीं भीख मांग रहे, ये तपस्या कर रहे। इनको ये भी नहीं मालूम कि गुरु ने क्या कहा, क्या तुमसे वादा कराया। जब तुम काफिले में गए थे तो उधर आसाम की तरफ, मतलब यानी उड़ीसा की तरफ जो काफिला गया, उसमें आप जब गए थे तो आपको जहाँ रात्रि पड़ाव पड़ता था, बाबा जी सत्संग करते थे, तो आपको एक नमूना पेश करते थे आगे आने वाले समय का, आगे दूरदर्शी भूमिका व्यवस्था का एक नमूना पेश करते। तुम्हारे सारे कपड़े उतरवा दिए, केवल लंगोटी से कुछ जनेऊ था और झंडा कंधे था, इसके अलावा कुछ। और आवाज लगाई, चलो चलो जंगलवासियों, चलो जंगलवासियों, जल्दी चलो। तो सब लोग लंगोटीधारी सामने आके खड़े हो जाते थे और बाबा जी ने कहा, ये माँ बहन बेटियां हैं, इनके सामने ये लंगोटी लगी रहे, भले कपड़े सब उतार दो, लेकिन ये जो सुरक्षा कवच है इसको बराबर धारण करिए, यही तुम्हारी असली कमाई है और लंगोटी ही महात्मा है। और आप महात्मा कैसे, न आँख से, न कान से, न हाथ, न पैर, न महात्मा आप लंगोटी। जो लंगोटी का सच्चा महात्मा वो प्रभु को प्राप्त कर लेता है। लंगोटी का सच्चा पहलवान विश्व विजेता होता है। लंगोटी का सच्चा विद्यार्थी हमेशा फल की भी ना खाता। ये महिमा है। मैंने इसीलिए आपको फिर से पुनः वही आदेश मैंने दोहराया, मैंने दिया नहीं है, दोहराया कि आप लोग फिर से इस लंगोटी को धार। ये चीज तुम्हारी अमानत, तुम्हारा शक्ति भंडार, उसको बंद करके रखो, उसको छिपा करके रखो। हमेशा खजाना छिपा के रखा जाता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर में जितने अंग हैं, आंखों से देख करके ले आते हो, कानों से सुन के ले आते हो, दांतों से चबा के खा लेते हो, अंदर जाता है, और पैरों से चल करके, हाथों से कमा के ले आते हो। लेकिन एक ऐसी इंद्रिय है जो निकाल के बात तुम्हारी सारी शक्ति को निचोड़ देती। इसलिए संत महापुरुषों ने उसकी सुरक्षा के लिए कहा, इसको पर्दे में रखो, इसको लगाम लगा के रखो, इसको सुरक्षित रखो। ये शक्ति का भंडार, यहीं से सारी शक्ति शरीर की निकल जाती है। अगर इस पर कंट्रोल, नियंत्रण कर लो, लगाम लगा लो, तो आपकी शक्ति बच जाएगी। यही शक्ति जीवात्मा को जगाने में, परमात्मा से मिलने में सहायक हो जाएगी। ये आपका सहायक, ये तो आपको किसी ने बताया नहीं। आप भारतवासी हो, इसलिए भारतीयता का गौरव, भारतीयता की गरिमा रखने के लिए मैंने एक आदेश आपको दिया है। आदेश के आपसे प्रार्थना की है कि आप भारतीय वेशभूषा में आ जाए, तो तुम्हारा मन खराब होने से बच। जो भारत की भारतीय वेशभूषा, कुर्ता पैजामा, धोती और कमीज, टोपी, ये आपकी भारतीय वेशभूषा। अगर भारतीय वेशभूषा आप पहने होते, भारतीय सादा खान पान प्रयोग किए होते, तो तुम्हारे घर में, परिवार, तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं आती। भारतीय वेशभूषा पहने होते अगर, तो तुम्हारा मन खराब नहीं होता, न तुम खराब होते, न तुमको देखकर किसी का मन खराब होता, बल्कि सबके अंदर सादगी लाने की एक प्रेरणा होती। आप प्रेरणा स्रोत बन जाते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। किन विदेशियों को भगाने में कितनी कुर्बानी हुई, कितने लोग कुर्बान हो गए। अंग्रेजों को भगाने में कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, चूड़ियां टूट गई, सिंदूर मिट गया। तब आपको ये भारतीयता मिली थी, लेकिन आपने तो सबको दिया। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, उनकी भाषा, उनका पहनावा,
जो नंगा रहने का कपड़े पहने ये सब नंगे, सब नंगे। अरे कपड़ा तन ढकने के लिए पहना जाता, न तुम्हारा मन खराब हो न तुम्हारे अंग दिखाई देंगे तो किसी दूसरे का मन खराब होता, लेकिन ये सब नंगे घूमते, खासकर नारियां। इनमें ऐसा यानी विदेशी उन अंग्रेजों की नकल ऐसी की ये सब नंगे, सब। इसलिए इनके अंगों पर जब शराबी की, बुरे व्यक्ति की, व्यभिचारियों की नजर पड़ती है तो तुम्हारे बच्चे व्यभिचारी शराबी ही पैदा हुए। ये तो राजा जानते नहीं, 80% पाप आंख से करता, आंख का दोष होता है। तो दोष से तुमने अपने आप के शरीर को नहीं बचा पाया, ये सब शरीर नंगा रहता और ये सब शराबी कबाबी सब मतलब यानी देखते इनकी नजर पड़ती है तो तुम्हारा शरीर कभी रोगी और बीमारी हो गया, तमाम भूत प्रेतों ने तुम्हारे पर कब्जा कर लिया, अब वो हटने वाले नहीं है, बीमारियां जाने वाली नहीं है। तुम्हारे बाल बच्चे सब शराबी कबाबी पैदा होते जो माँ और बाप की कदर नहीं करेंगी। ये बात आपके लिए मैंने बहुत सोच समझ कर रखा कि जब तक भारतीय अपनी भारतीयता यानी पोशाक पे नहीं आएगा, भारतीय शुद्ध खान पान नहीं आएगा, भारतीय भाषा हिंदी संस्कृत को नहीं उच्चारण करेगा, तब तक भारत देश किसी भी क्षेत्र में विकास उन्नति उत्थान कभी नहीं कर सकता। मैं ये खोल के कहता हूँ, कभी नहीं कर सकता। तुम कितना जोर लगा लो, जब तक ये समाप्त नहीं किया जाएगा भारत में कोई अच्छा काम, कोई नवयुवकों को काम, नवयुवकों की बुद्धि का विकास और उनकी शुद्धता कभी नहीं। ये आपको विचार करके रखना। तो मैंने कहा, ऐ भारतीयों, तुमको अपनी भारतीयता का गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और भारतीय वेशभूषा में रहेंगे, भारतीय शुद्ध खान पान करेंगे, भारतीय हिंदी संस्कृत भाषा का अपने जवान से उच्चारण करेंगे तो हमारी जवान कभी गंदी नहीं होगी। ये सब काम आपको करना। मैंने ये प्रार्थना की है, आदेश नहीं प्रार्थना, कि आप लोग अब अपनी भारतीय वेशभूषा में अंग्रेजों की नकल बहुत की। ये पैंट पतलून ये अंग्रेजों की पोशाक तुम्हारी नहीं, इसीलिए तुम्हारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां। ये पैंट पतलून वो पहनते जो ठंड प्रदेश, जहाँ ठंडी के बचाव के लिए वो 24 घंटे पहनते। तुम्हारा तो गर्म देश, तुम्हारे यहाँ 4 महीने गर्मी, बरसात, जाड़ा, यानी कुदरत प्रकृति भी संयम में रहती है। और जब तुम संयम में नहीं रहोगे तो प्रकृति का कोई लाभ तुमको नहीं मिलेगा। और वैसे मोटे कपड़े आपने नकल करके पहन लिए, ना हवा जाती ना प्रकाश रहता, तरह तरह की बीमारियां यानी चर्म रोग, खुजली, दांत, इनसे आप कभी बच नहीं पा रहे। ये सब देखा गया कि अपनी भारतीय वेशभूषा न पहनने के कारण आप कितनी बीमारियों से जूझ रहे, लड़ रहे हो, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। तो मैंने कहा अपनी भारतीय वेशभूषा अपना ली, आपके लिए अच्छा रहेगा। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं या संत मत का जो लाभ लेना चाहते हैं, उनको भारतीय वेशभूषा तो बिल्कुल सादगी की, इसमें कोई खर्चा नहीं। एक पैंट पतलून के खर्चे में आप 6 महीने ये कपड़े पहने, एक पतलून के खर्चे। पहले आप समझिए कितना बड़ा लाभ और तमाम बीमारियों से आपकी रक्षा, इसका भी ध्यान रखिएगा। और लंगोटी तो सर्वोपरि है, इससे बड़ा शरीर का कोई लाभ ही नहीं, क्योंकि यही अंग तो सारी शक्ति को निकाल के बाहर कर देता। तुम्हें कमजोर हो जाते हो,
जब कमजोर हो जाओगे तो बीमार हो जाओगे, तरह तरह की बीमारियां तुम्हारे पर सवार हो जाएंगी, तब तुम कमजोर हो जाओगे। इसलिए इस शक्ति केंद्र को हमेशा सुरक्षित आवश्यकता अनुसार आप प्रयोग कर सकते। जरूरत पर, अगर जरूरत नहीं तो मान लो आपको जरूरत है तो एक बच्चा पैदा कर लिया, दो की जरूरत तो कर लिया, या फिर आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है जो बच्चों को सुरक्षित रखेगी उस हिसाब से। बाकी जब आपको फसल नहीं लेनी तो बीज का दुरुपयोग नहीं करना। चरुप चतुर काश्तकार जो किसान है, जब फसल लेनी होती तभी बीज बोता, जब फसल नहीं लेनी तो बीज नहीं बोता। आप इससे छोटी बात नहीं समझ पाए। महात्माओं ने इशारे से इसलिए कहा कि यह समाज की मर्यादा, लेकिन जब तुमने उस मर्यादा को खो दिया और इशारा सैन बैन नहीं समझ पाए तो हमको खोल के कहना पड़ा कि आप इस शक्ति केंद्र को अब भी सुरक्षित कर लो। जो शक्ति बची उसको बचा के रखो, वो सुमरन ध्यान भजन में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ। अभी आपके पास वक्त है, आप अपने आप को बचा सकते हो। अन्यथा ये सब समय निकल गया, सब समय आपका चला गया, कुछ भी नहीं मिला। सारे अंगों को खोल के रखा, अनावश्यक खर्च किया, जरूरत नहीं तब भी आप खर्च करते तो मतलब यानी यही कारण। अगर 9 द्वारों को आप बंद रखो तो 10वां 9 द्वारों के प्रेशर से खुल जाएगी। ये 9 द्वारों की शक्ति अगर संगठित कर ली तो 10वां 9 के प्रेशर से खुल जाएगी। लेकिन आपको ये कुछ मालूम नहीं, किसी ने बताया नहीं और आपने जानने की इच्छा भी नहीं। तो मैंने ये अभी प्रार्थना की है, संत मत के प्रेमियों से मैंने भी प्रार्थना की कि संत मत का असली लाभ अगर पाना चाहते हो, शरीर की शक्ति को बरकरार रखना चाहते हो, अपनी जीवात्मा को जगाना चाहते हो, परमात्मा से मिलाना चाहते हो, इस शक्ति केंद्र को एकदम कंट्रोल नियंत्रण में तुम्हारा काम सहज में बन जाएगा, तुम्हारा मन लगने लगेगा। क्योंकि ये मन क्यों नहीं लगता? मन आप इसी कामों में तो दौड़ाते हो, भोगों में, यानी मतलब तरह तरह के भोगों में आपने दौड़ाया और जब भोग किया तो रोग आ गए, तो रोग बीमारी से आप परेशान हो। लेकिन रोग आने का कारण भोग, अगर भोगों से निवृत्ति पालो, आप हट जाओ थोड़ा सा तो देखो अभी तुम्हारे शरीर में शक्ति इकट्ठा होने लगेगी और उसी शक्ति से शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि ये शरीर ये साधन है, ये साधन है, आत्मा के रहने का मकान है। इसी से आप साधना करोगे। जब इसमें बल शक्ति ताकत नहीं रहेगी तो आप साधना क्या करोगे? कितनी देर बैठ पाओगे? मन को कैसे रोक पाओगे? मन की चंचलता को कैसे समाप्त कर पाओगे? ये बिंदु किसी ने पकड़ा नहीं है। मैंने इस बिंदु को पकड़ा और आपको बचने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मैंने आपको आदेश ही नहीं प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लो तो आपका काम सहज में हो जाए। अब जरा कुछ सत्संग बच्चों को सुन लो। पहले तो मालिक से फरियाद कि हमको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दो, मैं शक्ति संचय के काम में सफल हो, मुझे सफलता दीजिए, मेरे विचारों में मजबूती प्रदान कीजिए, मेरे मन को रुकने की क्षमता दीजिए। इसके लिए यहाँ और कोई देवी देवता, कोई भगवान खुदा घाट नहीं तो आपका ये काम कर दे। ये काम के लिए जो समय के समृद्ध दाता दयालु जिन्हें सद्गुरु कहा गया जब आते हैं, उनकी प्रार्थना करने से ही हमारा ये काम हो सकता। अन्यथा आपने बहुत प्रार्थना, बहुत पूजा पाठ, बहुत तीर्थ व्रत मुहूर्त ये सब में जाके देखा, सबके आगे
सीधा प्रणाम करके प्रार्थना करके देखा, लेकिन तुम्हारा काम किसी ने कुछ नहीं किया। ये समय आपका व्यर्थ में चला गया। अब जरा आप समृद्ध दाता सदगुरु दयाल से प्रार्थना करके देखिए। अब आपको प्रार्थना में क्या कहना? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज इस जन्माष्टमी के शुभ पावन पुनीत पर्व को मनाने के लिए देश के कोने कोने से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमी, समस्त भक्तगण, धर्मानुरागी, ये बड़ा सौभाग्य आपका है जो ऐसे खराब समय में, ऐसे गंदे खान पान में, गंदी संग सोबत में, गंदे कर्मों में फंसे लोगों को एक अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जाए, अच्छे सच्चे काम करने की एक सलाह दी जाए। आज तो इतना समय खराब, कोई अच्छे सच्चे काम करने की आपको सलाह भी नहीं दी, रास्ते पर चलने की कोई मदद भी नहीं करेगा। समय इतना खराब हो गया, इंसानों की बुद्धि इतनी खराब हो गई, ये गंदगी खा खा के अब इनकी बुद्धि में कोई अच्छा निर्णय की लेने की शक्ति नहीं। तो जरा उस शक्ति को पाने के लिए सद्गुरु दाता दयालु जो समय के धनी है, उनसे प्रार्थना करो कि हमारी बुद्धि को ठीक कर दो, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे दो, हम अच्छे काम करें, लोगों की हमको अच्छी सलाह दें, सबके अच्छे काम बने, इसकी कामना रखें। इस तरह की जब प्रार्थना करोगे तो मालिक तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेगा। अब आपको क्या कहना, कैसे? कि सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सब प्रेमी जोर से बोलिए आप, ये सबको प्रार्थना करनी है। इससे जो मौजूद है, जो सुनता है और सबकी सुनता, सबके कष्टों को दूर करने की शक्ति रखता, ऐसे समय के समृद्ध सद्गुरु दाता दयालु से प्रार्थना करनी चाहिए कि सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं तेरत बारंबार, मैं तेरत बारंबार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। दूर मति मेरी दूर निकारो, दूर मत मेरी दूर निकारो, दूर मति मेरी दूर निकारो, दूर मत मेरी दूर निकारो। मुझे करनी कर भेद बताओ, मुझे करनी कर भेद बताओ, मुझे करनी
का वेद बताओ, मुझे करनी का भेद बताओ। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मोहे भव जल अब पार उतार, मोहे भव जल अब पार उतारो। मोहे भव जल अब पार उतार, मोहे भव जल अब पार उतारो। मेरी नैया पड़ी मझधार, मेरी नैया पड़ी मझधारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। तुम बिन अब कोई नहीं सहारो, तुम बिन अब नहीं कोई सहारो। तुम बिन अब कोई नहीं सहारो, तुम बिन अब नहीं कोई सहारो। अपना कर अब मुझे संहारो, अपना कर अब मुझे संहारो। अपना कर अब मुझे संहारो, अपना कर अब मुझे संहारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं कपटी और कुटिल तुम्हारा, मैं कपटी और कुटिल तुम्हारो। मैं कपटी और कुटिल तुम्हारा, मैं कपटी और कुटिल तुम्हारो। तुम दाता मेरे परम आधार, तुम दाता मेरे परम आधारो। तुम दाता मेरे परम आधार, तुम दाता मेरे परम आधारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं अति दीन दुखी अति भार, मैं अति दीन दुखी अति भार, मैं दीन दुखी अति भारो। अब चाहो तब करो निस्तार, अब चाहो तब करो निस्तारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं आरत अब करूं तुम्हारा, मैं आरत अब करूं तुम्हारो। मैं आरत अब करूं तुम्हारा, मैं
अब सब परवारो सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। अब मिला सहारा प्रेमी तुम्हारो, अब मिला सहारा सतगुरु तुम्हारो। अब मिला सहारा तेरे भारी, अब मिला सहारा तेरो भारी। मैं नीचे आख्यान और अनाड़ी, ज्ञान अनाड़ी। मैं अति नीचे अज्ञान अनाड़ी, मैं नीचे ज्ञान अनाड़ी। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। ये भेद क्या कह रहे हैं आगे, घट में भेद अनाथ समझाया, घट में भेद अनहद समझाया। घट में भेद अनाथ समझाया, घट में भेद मन भरी कछु स्वाद न पाया, मन बैरी कछु स्वाद न पाया। मन भरी कुछ स्वाद न पाया, मन बैरी कुछ स्वाद न पाया। दुख सुख में मैं बहुत भरमाया, दुख सुख में मैं बहुत भरमाया। दुख सुख में मैं बहुत भरमाया, दुख सुख में मैं बहुत भरमाया। करो ते न मोहे अति भाया, भाया। जगमान बड़ाई चाहा जग में मान, जग में मान बड़ाई चाहा। उलटू मैं इसको क्यों करके, उलटू मैं इसको क्यों करके। बिन दया तुम्हारी सतगुरु प्यारे, बिन दया तुम्हारी सतगुरु प्यारे। अब खींचो राधा स्वामी मन को, अब खींचो मन को राधा स्वामी। अब खींचो सतगुरु स्वामी मन को, अब खींचो मन को सतगुरु स्वामी। मैं विनय सुनाऊं तुमको सतगुरु, मैं विनय सुनाऊं तुमको सतगुरु। ओ सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं तेरा से तुमको बारंबार, मैं तेरत तुमको बारंबार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों
आपने बिना प्रार्थना बहुत की, तीर्थ में, मूर्त में, पानी में, पत्थर में, कागज में, लेकिन किसी ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं और न तुम्हारी प्रार्थना सुनकर कोई लाभ दिया, न किसी ने आशीर्वाद वरदान आपको दिया और आपका सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला। आज से नहीं, 3-3 युगों से आप जल पूजा कर रहे हो और जल पूजा का कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि लाभ चेतन लेता। अगर आपसे पूछा जाए कि जिंदा तुम्हारा काम करेगा कि मुर्दा करेगा, उसी जिंदे को चेतन कहते और मुर्दे को जड़ कहते। ये जड़ है, ये शरीर भी आपका जड़ है, लेकिन जो चेतन का रूप धारण किए वो केवल चेतन जीवात्मा के कारण। जो परमात्मा की चेतन जीवात्मा हमारे आपके इस मनुष्य शरीर में बैठी, उसके कारण आपका शरीर चलता फिरता, उठता बैठता, ये काम करता नजर आ रहा। और जिस दिन चेतन जीवात्मा तुम्हारे शरीर से निकल जाएगी, उसी दिन तुम्हारा शरीर मुर्दा हो जाता। आपके तो मर गया, मिट्टी हो गई, तो क्या मर गया? ना हाथ कटा, ना पैर कटा, ना आंख, ना कुछ नहीं, पूरा शरीर ज्यों का त्यों। फिर आप मुर्दा क्यों कहते हो, मिट्टी क्यों कहते हो? कहते हो इसमें जो बोलता था वो बोलने वाला चला गया। वो बोलने वाला कौन था? वही परमात्मा की चेतन जीवात्मा थी। आप ये समझो, तुम्हारे मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा की चेतन जीवात्मा, परमात्मा की मूर्ति है ये जीवात्मा, और तुम मूर्ति के आगे ये मुर्दा मांस डालते हो, खाते हो, तो ये बताओ परमात्मा खुश होगा कि नाराज? यहाँ पत्थर की मूर्ति के आगे जाते, कोई मीट मुर्गा नहीं खाता, कोई दारू नहीं पीता, कोई गलत काम नहीं करता, जो बोलती भी नहीं, कुछ देती लेती भी नहीं, उसके आगे भी आप कोई बुरा खान पान, गंदा खान पान, गंदे कर्म नहीं करते। और ये तो मनुष्य शरीर में चेतन मूर्ति जीवात्मा परमात्मा की बैठी, और उसके आगे आप ये सब गंदगी, भोगों की, विषयों की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ये तरह तरह, और ये मुर्दा मांस खा पी कर, शराब, दारू, गांजा, भांग, अफीम, जितनी गंदगी, ये सब गंदगी आप अंदर में डालते हो, और अंदर में परमात्मा की मूर्ति जीवात्मा बैठी। इसका तुमको ख्याल ही नहीं, और ये किसी ने आपको बताया नहीं। अगर बताया होता तो जब बाहर में आप नकली मंदिर, नकली मूर्ति के सामने जाते हो, वहाँ आप गंदगी नहीं फैलाते, कोई गंदा काम, गंदा खान पान नहीं करते। तो असली मूर्ति ये मनुष्य शरीर में बैठी है, मनुष्य मंदिर में, जहाँ आप अज्ञानता, किसी ने बताया नहीं, अज्ञानता, भूल भ्रम के कारण आप गंदगी फैलाते हो। इसी गंदगी के कारण आपको ये सजा मिल रही, जो तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के दुख तकलीफ, तरह तरह दुर्घटनाएं, कभी पैर टूट गया, कभी हाथ टूट गया, कभी गर्दन कट गई, कभी ये सब, ये जितने भी सजा, ये सब गंदे खान पान और बुरे कर्मों के कारण आपको मिलती है। ये आपको किसी ने बताया नहीं था। अगर बताया होता और आपको होशियार कर देते कि ऐसा गंदा खान पान, गंदा कर्म मत करो, नहीं तो इसकी बड़ी बुरी सजा है, कभी हाथ टूटेगा, कभी पैर टूटेगा, कभी गर्दन टूट जाएगी, कभी शरीर चला जाएगा, तो आप ये काम कभी नहीं करते। लेकिन न किसी ने बताया और ना ही आपने पूछा किसी से। ये तो मैं जबरदस्ती आपको बता रहा हूँ, तो मैं जानता आपको मालूम नहीं है। आपकी कमी इसलिए नहीं कि आपको मालूम नहीं है और आपको किसी ने बताया नहीं। इसलिए प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर
किस काम के लिए मिला कोई भी किसी ने नहीं बताया। ये मानव शरीर, ये मनुष्य मंदिर भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान प्रभु पाने के लिए मिला, और आपने तो काम किया नहीं जिसके लिए मिला। और ये दुनिया भर के गंदे काम, मार काट, हिंसा, चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार, ये मुर्दा मांस खाना, ये बुद्धि नाशक नशा प्रयोग करना जिससे बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान खत्म हो जाती। ये सब खराब, जो आपको खराब करने वाला, यही आप करते रहे और किसी ने आपको बताया नहीं कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा प्रभु के प्राप्ति के लिए मिला, यानी ये भजन के लिए मिला। तो महापुरुषों ने कहा अगर तुम भजन करोगे तो ये सारी मुसीबत तुम्हारी खत्म हो जाए। रामचरितमानस क्या कहती है कि ऐसे बिन हरि ई भजन खगे सो और मिट्टी हुए न जीवन इक्के कलेशा। रामचरितमानस क्या कहती है कि भगवान के भजन के बिना ये कोई दुख तकलीफ, बीमारी, महामारी, ये लड़ाई झगड़ा, ये दैवी प्रकोप, ये दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, ये अकाल मौतें जाने वाली नहीं। अगर आप इनसे बचना चाहते हो तो आप भजन करो। भजन में कोई खर्चा नहीं। पूजा में तो खर्चा है, मंदिर बनाओ, मूर्ति खरीदो, पेड़े बतासे लाओ, अगरबत्ती, फूल, ये तमाम खर्चा, और उसमें भगवान मिलता नहीं। पूजा करने वाला कोई कह दे कि तुमको भगवान मिला है, तुमको कोई देवी देवता मिले आज तक, तो किसी को नहीं मिला, फिर आप ये करते किस लिए? अरे खेती करते हो, अगर ये धान पैदा ना हो तो आप खेती करोगे? दुकान व्यापार करते हो, अगर मुनाफा ना मिले तो आप दुकान व्यापार करोगे? नौकरी मजदूरी करते हो, अगर तनख्वाह न मिले तो आप नौकरी करोगे? लेकिन ये पूजा पाठ इतने दिन से कर रहे हो, आपको मिला कुछ नहीं। जिसकी पूजा किया वो भी नहीं मिला, न कोई देवी मिली, न कोई देवता मिला, न कोई भगवान खुदा घाट मिला, आपको तो कुछ भी नहीं मिला। फिर आप ये करते, इसलिए संत महात्माओं ने देखा कि तुम्हारा सारा जीवन 3-3 युगों से बेकार चला जा रहा, चलो अब की बार तुम्हारे पर दया कर दी जाए, तुम्हें मानव जीवन का लाभ मिल जाए, और मानव जीवन का लाभ मिलते ही तुम्हारा ये सब संकट और दुख तकलीफ सब खत्म हो जाए। इसके लिए उन्होंने कहा भजन करो। तो समझा के क्या कह रहे, जरा सुन लीजिए संत महात्माओं की सीख। क्या कह रहे हैं? मन को समझा के कह, क्योंकि मन ही करता धरता, ये अच्छा बुरा पाप पुण्य कर्म की सलाह देता, यही इसी की सलाह मानकर आप अच्छे बुरे काम करते रहते हो, उसी की सजा पाते रहते हो। अब महात्मा समझा के क्या कह रहे हैं कि मन तुम भजन नहीं यदि करियो, 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 2-3 रक्षक भव सागर में, 2 दिन रक्षक भव सागर में, 2-3 रक्षक भव सागर में, 2 दिन रक्षक भव सागर में, डूब डूब के मरी हो
भजन नहीं यदि करियो, मन तुम भजन नहीं यदि करियो, भव दुख भोगी मनुज तन पायो, बहु दुख भोगे मनुज तन पायो, बहु दुख भोगी मनुज तन पायो, बहु दुख भोगी मनुज तन पायो, फिर चौरासी फिर हो, फिर 84 फिर हो, मन तुम भजन नहीं यदि करियो, मन तुम भजन नहीं यदि करियो, का बहुत दुख आपने भोगे। जिन जिन शरीरों में आप गए हो 4,84,00,000 83,99,999 जिसम शरीर में आपने केवल भोग किया। कोई योग कोई अच्छा काम उनमें नहीं कर सकते, क्योंकि उन शरीरों में बुद्धि में विकास नहीं होता, क्योंकि वो शरीर कोई एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, और मानव शरीर 5 तत्वों से भरपूर है। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 तत्वों को मिलाकर मसालो। ये परमात्मा ने अपने हाथ से ये मनुष्य शरीर आपका बनाया। ये इंसान विज्ञान का बनाया नहीं है, ये है भगवान का बनाया। और इंसान का बनाया ईंट पत्थर वाला, भगवान का बनाया ये आपका मनुष्य मंदिर। तो ये बताओ, भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले में? तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में कभी आया होता तो किसी को जरूर मिला होता। जो पंडा पुजारी और मुल्ला मौलवी और ग्रंथी पादरी, तो मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों में जो पूजा पाठ इबादत करते हैं, इनसे पूछो कि तुमको परमात्मा खुदा यानी भगवान मिला कि नहीं मिला, तो आपको ये बताएंगे कि भाई नहीं मिला। जब उनको नहीं मिला तो रोज चिल्लाते, रोज आवाज लगाते। तुम तो जब कभी जाते हो तो तुम्हें कैसे मिलेगी? तो महात्मा क्या समझा के कहते, तुमने बहुत दुख होगा, बहुत दुख कष्ट उठाते उठाते जीवात्मा हर शरीरों में रोती रही, प्रार्थना करती रही मालिक से कि एक बार, ऐ मालिक मुझे एक बार मानव अनमोल मंदिर का सौभाग्य दे। जब मानव मनुष्य मंदिर का सौभाग्य देगा तब मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूं। ये वादा हमने आपने सब ने किया। कहाँ किया? माँ के पेट में। तो स्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के ये आपको याद कराया है कि तुमने ये प्रार्थना माँ के पेट में की है मालिक से। क्या प्रार्थना की? कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब ताजी भजन करबो तीन राती। ये माँ के गर्भ में हमारी आप सबकी जीवात्मा ने ये प्रभु से वादा किया। देखो अब प्रभु नाम आया। वादा कब से कर रहे हो प्रभु नाम से, लेकिन प्रभु नाम अब आया कलयुग में। न सतयुग में आया, न त्रेता में, न द्वापर में। प्रभु नाम कलयुग में आया, जिस नाम से हमारी आपकी जीवात्मा ने माँ के गर्भ पेट में वादा किया था कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन राती। हे प्रभु, हे मालिक, हम सब पर ऐसी दया करो,
ये जल्दी से हमारी जीवात्मा को इन नरक कुंड से बाहर करो। मैं जब बाहर जाऊंगी तो दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी। आपने भजन का वादा किया और पूजा में फंस गए। जड़ पूजा में चेतन भजन का वादा और जड़ पूजा में फंस गए। आप वादे को भूल गए। अब तुम्हारे भूले पिछले वादे को याद कराने के लिए समृद्धता सद्गुरु दयाल आए और आपको प्रभु नाम जगा के दिया। ऐ जीवात्माओं, तुमने मां के गर्भ में पेट में प्रभु नाम से वादा किया था, प्रभु नाम को अपनी प्रार्थना सुनाई थी, हे प्रभु हमारे दुख को दूर करो, मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी। आज वही वादा पूरा कराने वाले महापुरुष आ गए, लेकिन आपने उनको पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपना माँ के घर में किया हुआ वादा उसको पूरा कर नहीं पाए, क्योंकि आपने उनको पहचाना नहीं। तो ये वादा पूरा कौन कराएगा? जिसने प्रभु नाम जगाया, प्रभु नाम सिद्ध किया, प्रभु नाम का प्रचार कराया, उसी प्रभु नाम का भवसागर में बेड़ा लगाया, वही तुम्हारी जीवात्मा को भवसागर से पार कर सकता, परमात्मा से मिला सकता। और ये काम किसी के बस का नहीं है। प्रेमियों, आगे क्या कह रहे हैं? अगर तुमने मानव तन पाकर और प्रभु का भजन नहीं किया तो भवसागर से फिर कभी आप निकल नहीं पाओगे। आगे क्या कह रहे हैं समझा कि कुछ बन गया, कुछ बन गया पाप यदि तन से, 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 नरक के कुंड मां परी हो, नरक कुंड मां परी हो, मन तुम भजन नहीं आदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि भगवान समझा के कह रहे हैं, अगर शरीर से कोई भी पाप बन गया और आप तो निरंतर पाप करते, कहीं मुर्गा काटा, कहीं बकरा काटा, कहीं मछली काटी, कहीं अंडा फोड़ा, कहीं गर्भपात मासूम बच्चों की हत्या कराई, गर्भपात किया, नसबंदी किया था, तुम तो ये रोज ही पाप करते हो। और महात्मा कह रहे अगर एक पाप ही शरीर से हो गया तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, और तुम तो ये काम निरंतर पाप करते हो, तुमको कितने वर्षों तक नरक में जाना पड़ेगा। इस पर आपने कभी विचारे नहीं किए और ये बात किसी ने आपको बताई नहीं, लेकिन आज आपको ये सुनने का शुभ अवसर मिला तो इसको सुनकर अपना काम बना लो। यही तो आपकी बुद्धिमानी, जो समय से जागकर अपना बिगड़ा काम बना लेता वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता। आपको भी आज मौका मिला है। आगे क्या कह रहे हैं कि हम के यहाँ दुख बहु पई हो, यम के यहाँ दुख बहु पई हो, यम के यहाँ दुख बहु पई हो, यम के यहाँ दुख बहु पई हो, बरबस जरी हो मरी 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 हो, मन तुम भजन
नहीं अधिकारी हो। मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। क्या समझा के कह रहे? यमराजा के यहाँ बहुत दुख होगी जब तुम्हारी जीवात्मा इन दोनों आंखों के मध्य भाग से निकलकर और इस काल माया के देश से निकलकर ऊपर जाएगा, जहाँ धर्मराज तुम्हारे कर्मों की बही लिए खड़े एक एक दिन का पाप बताएंगे। तुमने इतना मुर्गा काटा, इतना बकरा काटा, इतनी मछली मारी, इतने अंडे फोड़े, इनको तुमने गाली दी, इनका अपमान किया, इनके साथ व्यभिचार उपचार किया, चोरी की, डकैती, कत्ल किया, ये सब कर्मों की बही जब खोलकर यमराजा पढ़ेंगे धर्मराज, तब कहेंगे कि आपने तो मेरी बात नहीं, मैंने तुम्हें समझाने के लिए, अच्छे सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए, तुम्हारा शुद्ध मानव आहार भोजन बताने के लिए, शुद्ध मानव कर्मों का ज्ञान कराने के लिए मैंने संत महात्मा फकीरों को भेजा और तुमने उनकी भी बात नहीं मानी। अब यहाँ तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तब ये यमराज अपने फरिश्तों को, अपने जमदूतों को आदेश देंगे, इसको ले जाओ, इस नरक में 1000 वर्ष तक जलाओ, सड़ाओ, मारो और काटो, क्योंकि इसने तमाम जीवों को मारा और काटा है, जलाया है, सताया है, अपमानित किया है, व्यभिचार कुपचार किया है, इंद्री का सही प्रयोग नहीं किया है। जाओ इसको इन नरकों में ले जाओ और हजारों साल तक इनको जलाओ, सड़ाओ, मारो, काटो। ये सजा प्रेमियों मिलती उधर, जो जो तुम यहाँ करोगे उधर तुम्हारी जीवात्मा को ये सब सजा दी। जीवात्मा को सजा क्यों मिलती? क्योंकि जीवात्मा के साथ मन का दोष लगा, ये संग दोष मन का, मन को यार मित्र बनाने के कारण, मन के साथ हर शरीर में रहने के कारण इस पर संग दोष लग गया। कोई कर्म न करने के कारण भी, संग दोष के कारण इसको भी सजा भोगनी पड़ती। देखो प्रेमियों, संग दोष का कितना बुरा है, और तुम इस बात को समझते नहीं हो कि तुम्हारा साथ कैसे लोगोगे। अरे किसी अच्छे साधक का साथ, अच्छे नियमी स्वयं त्यागी का साथ करो तो तुम्हारी आदत को सुधार देगी, तुम्हारे मन की खच्चाई को, और वो सब दर्शन से, स्पर्श के, सत्संग सुनाकर और आपको परमार्थी सेवा में लगाकर और तरह तरह के अच्छे यानी सादगी भोजन कराकर तुम्हें तमाम तरह के यानी दूषित कर्मों से दूर करें। आगे समझा के क्या करें कि तारा सुत हित काम नहीं है, अब जिनको आपने अपना भक्त बनाया उनके लिए क्या कह रहे हैं कि तारा सुत अब काम नहीं है, तारा सुत हित काम नहीं है, माई बाप गो रही है, माई बाप गो रही है, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। अब क्या करें जिनको तुमने अपना साथी बनाया, जबकि तुम्हारा साथी यहाँ कोई नहीं, क्योंकि तुम माँ के पेट से नंगे बाल बच्चे लेके आए नहीं, कोई भाई बंधु बिरादर लेके आए नहीं, कोई जाति धर्म लेके आ पाए नहीं, कोई दुकान जमीन मकान रुपया पैसा धन दौलत लेके आ पाए नहीं, आप नंगे और अकेले आए।
अब याद दिला रहे कि जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तो ये जिनको आपने दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा, नाती और पोते, भाई बहन बिरादर, ये तुम्हारे कोई काम नहीं आए, तुम्हारा कोई साथ नहीं देंगे। तुमको यहाँ से अकेले जाना होगा, कोई सामान लेके भी नहीं जा सकते, न घर न मकान न दुकान, यानी न रुपया न पैसा, ये आप कुछ लेके नहीं जा सकते। और उस समय आप माई बाप को रही है, यानी माँ बाप की आवाज लगाओगे, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा की रक्षा संभाल करने वाला कोई हमदर्द नहीं होगा। देखो कितनी बड़ी जानकारी आपको महापुरुष देते हैं, लेकिन आप उनकी सुनते नहीं हो, उनके मानते नहीं हो, उन पर विश्वास नहीं करते हो, तो लाभ आपको कैसे मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, गुरु का पंथ न धरियो, 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 मन तुम भजन नहीं यदि करियो, मन तुम भजन नहीं यदि करियो। कहते तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा रखवाला, तुम्हारी संभाल करने वाला, तुम्हारी रक्षा करने वाला वो कोई नहीं। उस समय कोई साथ नहीं देगा। ये सब मरघट शमशान भूमि तक जाएंगे, आंसू गिरा के सब वापिस लौट आएंगे, तुम्हारे साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। का रक्षक कौन तुम्हारा होगा। कि अगर तुमने गुरु को धारण नहीं किया, गुरु को अपना नहीं बनाया और गुरु की बात नहीं मानी और गुरु के बताए रास्ते पर आप नहीं चले, तो तुम्हारी अंत समय में यहाँ कोई रक्षा करने वाला नहीं, केवल तुम्हारे रक्षक तुम्हारे गुरु। आगे क्या कह रहे हैं कि अब की खोज किया नहीं सतगुरु, 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 फिर पीछे पछतई हो, फिर पीछे पछतई हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। आपकी बार मानो शरीर पाकर अगर तुमने सच्चे सदगुरु की खोज नहीं की, क्योंकि गुरु ज्ञान कराता, मान सम्मान दिलाता, रात पर धन दौलत दिलाता, बाल बच्चे पद पत्नी दिलाता, लेकिन सदगुरु जीवात्मा को जगाता, परमात्मा से मिलाता है। ये सदगुरु का काम है। कहा अगर आपने सच्चे सदगुरु की खोज नहीं की तो आपको पीछे पछताना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण ये समय का सदगुरु करेगा और यहाँ कोई नहीं कर सकता। न ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, न धर्मान बलवान बुद्धिमान, न कोई अवतारी शक्तियाँ, न कोई देवी देवता, न ब्रह्मा विष्णु महादेव, न राम और कृष्ण, ये तुम्हारी जीवात्मा की संभाल नहीं कर सकते। जीवात्मा की संभाल करेंगे समय के सच्चे सदगुरु। कहते खोज करो, और तुम्हें तो बिना खोजे ही बाबा जी मिल गए, बिना खोजे आपको समय के सदगुरु मिल गए।
अरे सदगुरु नहीं, अनामी महाप्रभु मिल गए जो कभी नहीं आए भूमंडल पर और तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए। और आपसे वादा किया कि जिनको मैंने नाम दान दिया उनकी जीवात्मा को जब तक घर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, ये कितना बड़ा वादा जो यहाँ पर किसी ने नहीं किया। ऐसे सम्राट मालिक को हमने आपने भुला दिया, पहचान नहीं पाया। आगे क्या कह रहे हैं कि जय गुरुदेव कहे फिर दुख में, जय गुरुदेव कहे फिर दुख में, जय गुरुदेव कहे फिर दुख में, जय गुरुदेव कहे फिर दुख में। किसकी ओर निहारियो, किसकी ओर निहारियो, किसकी ओर निहारियो, किसकी ओर निहारियो। मन तुम भजन नहीं अति करी हो, मन तुम भजन नहीं अधिक करियो। तब भव सागर के डूब डूब के मरियो, तब भव सागर में डूब डूब के मरियो। मन तुम भजन नहीं अति करी हो, मन तुम भजन नहीं अधिक करियो। कहता जय गुरुदेव। जब जय गुरुदेव कहोगे तो बाबा जी ने क्या वादा किया, जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब अंत समय में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, जिनको तुमने पूजा है माना है उनको बुला के स्मरण करके देख लो। जब तुम्हारी मदद कोई न करे और बुलाने पर कोई न आवे तब तुम जय गुरुदेव नाम लेके देखना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये प्रेमियों कितना बड़ा वादा, ये वादा इस सृष्टि में किसी ने कभी नहीं किया। और आपको कुछ देना नहीं, कुछ मांगा नहीं जा रहा, ये तो लाभ आपको मुफ्त में दिया जा रहा। संत महात्मा देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं आते। उनका काम लेने का नहीं, देने का। जो भी श्रद्धा सेवा भाव से आप उनको भेंट करते हो, दक्षिणा देते हो, सम्मान करते हो, तो तुम्हारा अच्छे काम में लगा देते। वो अपने पास नहीं रखते, उनको इसकी जरूरत नहीं है। उनको तो तुम्हारी जीवात्मा को जगा कर परमात्मा से मिलाने की जरूरत है। तुम्हारे धन दौलत सामान की जरूरत नहीं। लेकिन आप इस श्रद्धा का निरादर भी नहीं किया जाता कि आप श्रद्धा सेवा भाव से जो सम्मान दक्षिणा के रूप में देते हो वो तुम्हारा अच्छे काम में लगा देते, वो अपने पास नहीं रखते, क्योंकि उनका ये रखना नहीं। वो तो तुम्हारे पाप कर्मों को लेते और बदले में तुमको अच्छा सच्चा रास्ता देते, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलाकर तुम्हारी जीवात्मा को भवसागर से पार करने का वादा करते। वो तो कहते हैं कि दक्षिणा में अपने पाप कर्म दे, कितने आपने किए हो वो दक्षिणा में दे जाओ, लेकिन आज से अब मत करना, तुम्हारा माफ कर दिया जाएगा। लेकिन आज से अब कोई गंदा खान पान, गंदे कर्म आप मत करना। आज जितने अभी माफी हो, ये भी कम नहीं कर सकते। यहाँ अगर किसी से कहो
कि 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दो, ये काम कोई नहीं। ये रुपए पैसे, ये धन दौलत से काम नहीं होता, ये उनकी दया से काम होता। वो अपनी दया दृष्टि से, जैसे दया दृष्टि तुम्हारे पर डाली, तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देती। ये उनकी दया का भाव, ये तो उनके शरीर का स्वभाव है। उनका स्पर्श तुमने किया या उन्होंने तुम्हारे को किया, ये दोनों तरफ से आपको लाभ मिलता। ये तो सब तरफ से आपको लाभ देने आए हैं, बदले में आपसे कुछ नहीं लेने आए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों, सब लोग खड़े हो जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, अब इंसानों के बस का कोई काम नहीं, चाहे राजनीति देख लो, चाहे धर्म नीति, चाहे परिवार नीति, समाज नीति देख लीजिए, अब इनके बस का काम नहीं है। अब ये काम करेगा जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये प्रभु की सारी सत्ता, जब सत्ताधारी स्वतः मानव चोला धारण करके मृत लोक मंडल पर आ गया और प्रभु नाम जगाया, प्रभु नाम सिद्ध किया, प्रभु नाम का प्रचार कराया, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाया, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर और प्रभु यानी भवसागर में लगाकर और जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाया। ये पहुंचाने का वादा किया। ये प्रभु नाम से जीवात्मा जाएगी और कलयुग में किसी नाम से नहीं जाएगी, न किसी नाम से जगेगी, न किसी नाम से जाएगी। तुम कोई नाम बोलो, हरि ओम बोलो, सीताराम, राधे श्याम बोलो, शिव शंकर बोलो, हनुमान, देवी देवता के किसी का नाम लो, लेकिन जीवात्मा नहीं जगेगी, न परमात्मा से मिलेगी, क्योंकि इनकी जीवात्मा खुद नहीं जगी, खुद परमात्मा के पास नहीं पहुंची, तो ये तुम्हारी क्या जगाएंगे। यही तो संत महात्मा बताने आए, इस असली राज को खोलने आए, जो बहुत दिनों से यहाँ बंद था। तमाम सतयुग त्रेता द्वापर निकल गए, ये राज किसी ने खोला नहीं था कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली, कैसे यहाँ आई और किसने फंसा लिया और कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा और किस नाम से जीवात्मा जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, शाकाहारी रहना
वो इस बात का ध्यान रखें, ये संत महापुरुषों की आवाज है, ये किसी ध्यानी विज्ञानी इंसान की नहीं, ना हमारी ना आपकी, ये संत महापुरुषों की आवाज। इसको हमें आपको जन जन के कान तक पहुंचाना। बाबा जी ने सन 1971 में एक आदेश दिया, कोई पुराना प्रेमी बैठा होगा उसे याद आ जाएगा, कहाँ का बच्चा, हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य है कि मेरा ये संदेश मानव हितकारी, आत्म कल्याणकारी, ये जन जन के कान तक पहुंचाते ही रहना। जब तक देश में सतयुग जैसी व्यवस्था नहीं आ जाती, इसीलिए इस संदेश को हम जन जन के कान तक पहुंचाने। न हमने कभी अपने आप को महात्मा कहा, न संत कहा, न सदगुरु कहा, न गुरु कहा, न भगवान, न महाराज, न सरकार का। मेरा संदेश 10 वर्षों का आप बराबर सुन लीजिए। मैं आपके लखीसराय में 1-2 बार और आया, तब भी आपका संदेश दिया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कुछ हूँ। ये प्रचार में नहीं करता। मैं जय गुरुदेव प्रभु नाम का प्रचार करता। मैं अपने नाम का, अपनी जाति का, अपने घर मुकाम का मैं कोई प्रचार नहीं करता। इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है प्रभु नाम के प्रचार की और संत महापुरुषों के वचनों को जन जन के कान तक पहुंचाने का, क्योंकि समय खराब, उस खराब समय से बचने का एक ही आधार है संत महापुरुषों के परमार्थी वचन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं एक एक प्रेमी का दर्शन करूं, एक एक प्रेमी को प्रणाम करूं। और ये महाप्रसाद जो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे, ये काम किसी के बस का नहीं है। ये है सच्चा सतगुरु का दरबार, जहाँ से सबको बचाने का महाप्रसाद दिया जा रहा। ये आप कहीं चले जाओ हिंदुस्तान में, ये काम आपका कोई नहीं कर सकता। ना आपका कोई दर्शन करेगा, ना आपको कोई प्रणाम करेगा, ना बीमारी महामारी कष्टों दुखों से बचाने के लिए कोई महाप्रसाद बना के देगा। ये तीनों का अनोखे हैं जो कहीं नहीं होते। यही तो सच्चा दरबार है, जहाँ पर हर सच्चाई तुम्हारे सामने खोल के रखी गई और हर सच्चाई का लाभ तुमको दिया जा रहा और बदले में आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा। जय गुरुदेव। अब आप शांति के साथ ये महाप्रसाद को ले लीजिए। देखो आज सत्संग का दूसरा दिन, अभी 3 दिन बाकी। आखिरी दिन एक अनोखा जलसा जो हिंदुस्तान की धरती पर न पहले किसी ने किया, न आज कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा, वो मैं आखिरी 9 तारीख आपको जलसा दिखाऊंगा इसी मैदान में, जो किसी ने कभी किया नहीं और तुमने कभी देखा नहीं, वो मैं इसी में करके दिखाऊंगा। आपको सारी सच्चाई का पता चल जाएगा कि सत्यता कहाँ है और झूठ कहाँ है, असली कहाँ है और नकली कहाँ। ये सब जानकारी आपको आखिरी दिन से मिल जाएगी। जय गुरुदेव। अब आपका दर्शन करने के लिए, आपको प्रणाम करने के लिए, आपको मुसीबत दुख तकलीफ बीमारियों से बचाने के लिए
शाकाहारी बनने का मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हमारी दो बातें आप मान लो, दो प्रार्थनाएं स्वीकार कर लो। आप सब परिवार शाकाहारी हो जाओ और ये भजन करने लो, बस आपको कुछ नहीं। ये जय गुरुदेव नाम, यही भजन, यही तुमको भवसागर से पार ले जाएगा, यही दुख तकलीफों से बचाएगा। ये वर्णात्मक नाम और 5 नाम ध्वन्यात्मक, उससे जीवात्मा ध्वनि आवाज को सुनकर 5 नामों अपने घर जाती है। लेकिन जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम तुमको शरीर से, समाज परिवार में कष्ट, मुसीबत, आपत्ति, दुखों से बचाएगा। ये बचाने वाला इधर, वो ले जाने वाले 5 नाम उधर। ये दोनों वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों नामों की जानकारी आपको दी जा रही, और दोनों नाम की जानकारी लेकर अपने काम को आपको शुरू कर देना चाहिए। इधर उधर झांकने ताकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम कोई नहीं करेगा। ये कोई नहीं जो कह रहे सब झूठ है, ये इनके बस का खुद अपना काम नहीं, ये तुम्हारा क्या करेगा। जय गुरुदेव। तब तक आप लोग झंडे की परिक्रमा, देखो ये भी सच्चाई किसी के पास नहीं, झंडा सब लिए घूम रहे। जय गुरुदेव का झंडा भी कुछ लोग लिए घूम रहे। उनसे पूछो, अगर तुम्हारे झंडे में सच्चाई है तो झंडा गाड़ कर तुम प्रेमियों के दुख तकलीफ बीमारियों को दूर कर सकते हो, या इस झंडे से भूत प्रेत उतार सकते हो, और सच्चाई का पता आपको चल जाएगा कि कहाँ। ये दरबार सच्चा और ये झंडा आपके सामने लगा है, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए। आप लोग इस झंडे की परिक्रमा करो, तमाम तरह की बीमारी, परेशानियां, दुख तकलीफ चले जाएंगे और भूत प्रेतों से आपको निजात मिल जाएगी। ये काम रुपए पैसे से भी कोई नहीं करता। इस दरबार में मुफ्त, कोई शुल्क, कोई पैसा नहीं लिया, ये फ्री आपका। लेकिन एक बात कि आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा। अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर, ये परहेज है। अगर आपने ये परहेज कर लिया तो मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम आपकी पूरी मदद करेगा, और ये झंडा आपकी बीमारी, परेशानी और भूत प्रेतों से आपको निजात दिलाएगा। जय गुरुदेव। जब आप शाकाहारी रहोगे तो लाभ मिलेगा। बाद में मत कहना हमने झंडे की परिक्रमा की, लाभ नहीं मिला। बिना परहेज के डॉक्टर वैद्य भी गारंटी नहीं लेता, वो भी कहता कि जब परहेज करोगे तब मेरी दवा काम करेगी। ठीक इसी तरह से ये जय गुरुदेव नाम, नाम औषधि, नाम जड़ी जो संत महापुरुषों ने यानी तैयार की है, ये आपके काम के लिए, आपके लाभ देने के लिए। लेकिन इसमें परहेज है कि आपको शाकाहारी बनाना, और जितना अनाज है, सब्जी है, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई की आपको खाइए, आपको मना थोड़ी। लेकिन कोई गंदा भोजन जो बुद्धि को खराब कर दे, ऐसा कोई नशा जो मानव शरीर में तमाम बीमारियां पैदा कर दे, ऐसा गंदा खान पान आपको नहीं अपनाना। इससे आपको दूर रहना और कुछ नहीं। घर में रहो, बाल बच्चों के बीच रहो, खेती दुकान रखकर बिजली बिल पार करो। मैं कोई साधु बनाने नहीं आया, लेकिन साधुता धारण कराने जरूर आया हूँ। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए। हमारा आज में कुछ नहीं है, हमसे क्यों कह रहे हो?
प्रसाद वहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा बंटवा देंगे। कहाँ है? उसी तो वहाँ है वहाँ क्या बंटवाना है? प्रसाद है। कैसा प्रसाद है? वो जो मालिक वो जो प्रसाद नहीं देता। इलायची दाना। हाँ लेडीज़ की तरफ खड़ा करो। लेडीज़ नहीं, जेंट्स की तरफ नहीं। बच्चा Ladies- लड़का है तो कैसे बोलते? खड़ा होकर बांटे। यूं भी अभी नहीं, अभी चुप रहो।